अस्सलाम वालेकुम क्लास 6B। मैं आपकी हिस्ट्री की टीचर हूँ, मैडम अस्मा बेबी। आप लोगों ने एग्ज़ाम से पहले फ़र्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ लिया था, क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए थे। सेकंड चैप्टर में अब आपने जो सेकंड चैप्टर आपका है एशियंट इजिप्ट द गिफ्ट ऑफ नाइल, इसमें आपने फ़र्स्ट 2 टॉपिक्स पढ़ लिए थे, एशियंट इजिप्ट एंड द नाइल वैली सिविलाइजेशन, एंड सेकंड टॉपिक जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इजिप्ट। ओके, अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अर्ली पीरियड ऑफ एशियंट इजिप्ट। ओके, सो लेट्स गो। द अर्ली पीरियड ऑफ एशियंट इजिप्ट इज़ द टाइम बिटवीन 3000 BC एंड 2700 BC। जो अर्ली पीरियड था एशियंट इजिप्ट का, इसका बिटवीन टाइम था 3000 BC से 2700 BC के दरमियान। ठीक है, और मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स इजिप्ट के हवाले से हम वी नो टुडे, आज भी जिनके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट अपीयर ड्यूरिंग दिस पीरियड, पहला तो जो इस पीरियड में अपीयर नज़र आती हैं वो सच एज द पैरामिड्स हैं। द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग एट्सेट्रा, ठीक है, लिखने पढ़ने की भी डेवलपमेंट हुई। सो टू स्टडी ऑल दिस, ओके, एंड क्रोनोलॉजिस्ट डिवाइड द अर्ली पीरियड इनटू 3 किंगडम्स। ओके, एंड क्रोनोलॉजिस्टिक्स के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशंस आपको बताऊंगी। क्रोनोलॉजिस्ट द साइंस दैट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ डेट्स एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, या फिर आप कह सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन टाइम, टाइम के अलावा से इवेंट, टाइम के हवाले से आप इवेंट्स को अरेंज करें। जैसे कि यहाँ पे ओल्ड किंगडम फर्स्ट में, सेकंड में मिडिल किंगडम एंड थर्ड में आपकी है न्यू किंगडम। ठीक है, तो जो फर्स्ट है आपकी ओल्ड किंगडम 3000 BC, 3000 से लेके वो है 2160 BC, और फर्स्ट 6th डायनेस्टी। एट दिस टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ इजिप्ट वाज मेम्फिस। ओके, जो इजिप्ट का इंपॉर्टेंट सिटी है वो मेम्फिस है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड द फेरा बिगन बिल्डिंग द पैरामिड्स। जो इजिप्टियन के जो रूलर थे उन्होंने पैरामिड्स बिल्डिंग तामीर की, विच आर टॉम्स ऑफ डेड किंग एंड क्वींस। जो किंग और क्वीन की डेथ के बाद जो टॉम बनाए जाते थे उन्हें पैरामिड्स कहा जाता था। और ये जो किले, जो डेथ के बाद जो पैरामिड्स बनते थे, जिसका जितना ऊंचा हाईएस्ट रैंक होता था उस लिहाज से उसका उतना ऊंचा जो है वो पैरामिड बनता था। द फेमस पैरामिड मेड ड्यूरिंग दिस एरा आर स्टिल प्रेजेंट इन गीजा। अब जो मशहूर पैरामिड है जो आज भी आपको नजर आता है गीजा में, दीज पैरामिड्स आर कॉल्ड, ये जो पैरामिड्स हैं ये क्या कहलाते हैं, इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये पैरामिड्स आपके कहलाते हैं जी गीजा, नफर, कुफू, कैफरे एंड मैनपूरा। ओके, सेकंड जो है आपका मिडिल किंगडम 2050 1170 BC, 12th डायनेस्टी। द सिटी ऑफ थीव्स become the most important during this era. The period is known for culture and arts. The Egyptians learned how to make bronze weapons and how to use chariot to fight this and their enemies. Okay, नेक्स्ट आप देख लें। अब आपका जो नेक्स्ट है थर्ड न्यू किंगडम। ठीक है, न्यू किंगडम 1550 1070 BC, 18th 20th डायनेस्टी। ड्यूरिंग दिस पीरियड इजिप्ट बिकम द मोस्ट पावरफुल कंट्री। रामसेस II of 19th dynasty was the strongest pharaoh of this time. The valley of the kings was made during this era as well. This valley is considered to be of all Egyptian kings and queens. Okay, and do you know, आपको मैं बता दूं, before you read on complete a timeline like the one below, listening characteristics of 3 major period in Egyptian history. अच्छा, अब आप देखें बुक में गौर से, आपका पेज 30 पे आपको नजर आ रहा होगा टाइम पीरियड ओल्ड किंगडम, टाइम पीरियड मिडिल किंगडम एंड टाइम पीरियड द न्यू किंगडम। ठीक है, इस पे आपने खुद से ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम और न्यू किंगडम का जो मैंने अभी लेक्चर दिया है 3 पॉइंट्स आपने क्या करना है, जो मैंने लेक्चर दी उसके बाद आपने इनको पढ़ना है और उसके बाद आपने खुद से अपनी बुक पे लिखने हैं पेज नंबर 3030 पे। ठीक है क्लास, ओके। फर्स्ट में, सेकेंड में मिडिल किंगडम एंड थर्ड में
आपकी है न्यू किंगडम। ठीक है, तो जो फर्स्ट है आपकी ओल्ड किंगडम 3000 बीसी, 3000 से लेके वो है 2160 बीसी, और फर्स्ट सिक्स डायनेस्टी। एट दिस टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ इजिप्ट वाज मेम्फिस। ओके, जो इजिप्ट का इंपॉर्टेंट सिटी है मेम्फिस है, और ड्यूरिंग दिस पीरियड द फेरा बिगन बिल्डिंग द पैरामिड्स। जो इजिप्टियन के जो रूलर थे उन्होंने पैरामिड्स बिल्डिंग तामीर की, विच आर टॉम्स ऑफ डेड किंग एंड क्वींस। जो किंग और क्वीन की डेथ के बाद जो टॉम बनाए जाते थे उन्हें पैरामिड्स कहा जाता था। और ये जो किले जो डेथ के बाद जो पैरामिड्स बनते थे, जिसका जितना ऊंचा हाईएस्ट रैंक होता था उस लिहाज से उसका उतना ऊंचा जो है वो पैरामिड बनता था। द फेमस पैरामिड मेड ड्यूरिंग दिस एरा आर स्टिल प्रेजेंट इन गीजा। अब जो मशहूर पैरामिड है जो आज भी आपको नजर आता है गीजा में, दीज पैरामिड्स आर कॉल्ड, ये जो पैरामिड्स हैं ये क्या कहलाते हैं, इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये पैरामिड्स आपके कहलाते हैं जी गीजा, नफर, कुफू, कैफरे एंड मैनपुरा। ओके, सेकंड जो है आपका मिडिल किंगडम 2050 1170 बीसी, 12th डायनेस्टी। द सिटी ऑफ थीव्स become the most important during this era. The period is known for culture and arts. The Egyptians learned how to make bronze weapons and how to use chariot to fight this and their enemies. Okay, नेक्स्ट आप देख लें। अब आपका जो नेक्स्ट है थर्ड न्यू किंगडम। ठीक है, न्यू किंगडम 1550 1070 BC, 18th 20th dynasty. During this period, Egypt became the most powerful country. Ramses II of 19th dynasty was the strongest pharaoh of this time. The Valley of the Kings was made during this era as well. This valley is considered to be of all Egyptian kings and queens. Okay, and do you know, आपको मैं बता दूं, before you read on complete a timeline like the one below, listening characteristics of three major period in Egyptian history. अच्छा, अब आप देखें बुक में गौर से, आपका पेज 30 पे आपको नजर आ रहा होगा टाइम पीरियड ओल्ड किंगडम, टाइम पीरियड मिडिल किंगडम एंड टाइम पीरियड द न्यू किंगडम। ठीक है, इस पे आपने खुद से ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम और न्यू किंगडम का जो मैंने अभी